हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर डेली मैं एक फाइनेंशियल इनसाइट अपलोड करता हूं और जिसमें जिसमें आपकी फाइनेंशियल विजडम बढ़ाने के लिए या आपके लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए कई सारे इनसाइट्स शामिल रहते हैं। तो पिछली इनसाइट में मैंने आपसे बात की थी इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए, कितना रिस्क रहता है, कितना रिवॉर्ड रहता है, लंबे समय में कितने फायदेमंद होते हैं, कितना रिटर्न देते हैं। तो आज हम इसे ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नई इनसाइट मैंने तैयार की है, जिसमें मैं आपको कुछ अलग जानकारी दूंगा फैक्ट्स के साथ। तो जैसे कि इंडेक्स फंड में अगर कोई व्यक्ति अपने गोल के लिए, अपने लाइफ में किसी भी गोल के लिए, हर व्यक्ति का गोल अलग अलग होता है। किसी का अगर कोई व्यक्ति है और उसकी 2, 3, 4 साल की बेटी है या किसी का 2, 3, 4 साल 5 साल का बेटा है, तो वो भी उसका गोल है, उसकी शादी करना है, उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, कॉर्पस चाहिए, आज से 15 साल 20 साल के बाद कुछ ऐसा कॉर्पस चाहिए जो कि आगे उनके फ्यूचर में काम आ सके, तो वो भी उनका गोल होता है। किसी का मकान बनाना है, किसी का आज से 10 साल बाद मकान खरीदना है, तो वो भी गोल है। तो इन गोल को कैसे अचीव किया जाए, तो आज के टाइम में वैसे नॉर्मल लाइफ में लोग क्या करते हैं कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, आरडी कराते हैं, एफडी कराते हैं, फिर वहां से एक छोटा कॉर्पस इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्टॉक मार्केट का सहारा लें तो ये जर्नी हमारी थोड़ी आसान हो जाती है और हम इस गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 1986 में सेंसेक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब से अब तक 39 साल लगातार इसने 13 से 14, 14.5% रिटर्न लगातार दिया है। इससे रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी इंडेक्सेस में पैसा लगाते हैं, बहुत सारे हजारों म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो कि इंडेक्सेस में पैसा लगाते हैं और उनका 20 साल, 25 साल, 22 साल, 15 साल, 18 साल, सबका अलग अलग जिस टाइम ड्यूरेशन में उनको बनाया गया है, उनको लॉन्च किया गया है, उसके हिसाब से है। लेकिन सभी का इंडेक्स के अकॉर्डिंग 13-14% रिटर्न है, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है और कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, कब लॉन्च किया गया था और कितना रिटर्न दिया है। तो जैसे कि अगर मान लिया कोई व्यक्ति है, उसकी एक छोटी बेटी है 2 या 3 साल की, और वो उसके लिए एक कॉर्पस, उसकी शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है, 15 साल, 18 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, एक कॉर्पस इकट्ठा करना चाहता है, तो वो अगर 2000 की एसआईपी भी शुरू करता है। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आपने 2000 रुपए मंथली डालने का एक आश्वासन दिया कंपनी को। किसी भी कंपनी का किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में एसआईपी शुरू की तो 2000 रुपए महीने आपके अकाउंट से कटता जाता है और जितने भी समय तक आप उसे चलाते हैं, उसके बाद जो भी कॉर्पोरेट इकट्ठा होता है वो आपको विद रिटर्न वापिस कर दिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसकी छोटी बेटी है, बेटा है, उसके लिए अगर एसआईपी करता है 2000 रुपए पर मंथ की, तो अगर वो 20 साल, यानी कि अगर 2 साल 3 साल की बेटी है और वो 22-23 साल की होगी, 20 साल अगर वो उसे चलाता है, तो 13-14% का भी अगर इंडेक्स का रिटर्न देखें तो वो रिटर्न, वो कॉर्पस 2000 की एसआईपी से भी वो कॉर्पस 24 लाख, अप्रोक्स 24 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा 20 साल के बाद, जो कि उस व्यक्ति के लिए उसकी शादी या उसकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। तो अगर बेटा है, बेटे के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है, हायर स्टडीज के लिए जाना है, आगे पढ़ाई करना है, और बेटी के लिए भी शादी करना है, उसकी हायर स्टडीज कराना है, तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या आती है, लोग शुरू तो कर देते हैं, बेटी के नाम से, बेटे के नाम से शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल चलाने के बाद वो किसी और पर्पज में यूज कर लिया जाता है। ऐसा कभी ना करें। क्यों?
क्योंकि अगर आप बीच में पैसा निकाल लेंगे तो उसका जो कंपाउंडिंग का फायदा होना था, कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलना था, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? आगे की जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है, अगर आप बीच में निकाल लेंगे तो वो कंपाउंडिंग का आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर कोई पैसा, अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट है और आप उसको 5 साल तक होल्ड करते हैं, तो अगर वो 14% से ग्रो करता है, 14, 14.5 से, तो वो डबल होता है। लेकिन अगर वो ही इन्वेस्टमेंट आप 10 साल होल्ड कर लेते हैं तो वो 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है। 5 साल में 2 बार और फिर अगले 5 साल में 2 बार, यानी कि आपने 1 का 2 बनाया 5 साल में, और आगे 5 साल में आपने उससे 2 का 4 बनाया, यानी कि 4 गुना किया। तो पहला 1 लाख तो 5 साल में बना, लेकिन दूसरा 1 लाख आपको 2.5 या 3 साल में ही बन गया। तो यही होता है कंपाउंडिंग का जादू। आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। जैसे कि आपने 1 लाख रुपया 20 साल के लिए अगर लगाया है, तो 20 साल में 1 लाख रुपया लगभग 16 लाख रुपया हो जाता है। 14, 14.5, 15% से अगर बात करें तो ये आपका 16 लाख रुपया हो जाता है। लेकिन अगर यही पैसा आप होल्ड करें अगले 5 साल के लिए, 25 साल, यानी कि 20 + 5, 25 साल के लिए अगर होल्ड करें, तो ये 16 का 32 हो जाता है। तो यही जो है कंपाउंडिंग का सबसे ही अनोखा तरीका है, अनोखा अंदाज है कि ये कंपाउंडिंग जो है वो आपके पैसे को बहुत ही एक जादू की तरह बढ़ाता है। तो आज की इनसाइट में इतना ही। आगे आने वाली इनसाइट में मैं और इलेबोरेट करके कोई नई इनसाइट लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वीडियोस बनाने के लिए, आगे इनसाइट देने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।